तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं कि पहुंच रहा है। और इस वक्त में ये भीड़ देख लीजिए, ये हुजूम देखिए आप, किस तरीके से जबरदस्त हुजूम वो नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ एक दिन का समय बचा है। आज 3 तारीख है। आज तेजस्वी यादव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर आप देखिए जरा एक बार, उधर हेलीकॉप्टर जो है वो पहुंच गया है। ये दानापुर विधानसभा है और दानापुर विधानसभा में तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर वो पहुंच रहा है। आज का समय है और कल का दिन बाकी है। और उसके बाद में 6 तारीख को पटना की 122 सीटों पर वोटिंग होगी और तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं कि पहुंच रहा है। और इस वक्त में ये भीड़ देख लीजिए, ये हुजूम देखिए आप, किस तरीके से जबरदस्त हुजूम वो नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहले चरण के मतदान में अब केवल जो है आज का दिन और कल का दिन है। तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज उनकी करीब 10 रैलियां हैं और इस बीच में काफी दिनों तक बिहार में मौसम खराब रहा, बारिश का मौसम रहा और उस वजह से हेलीकॉप्टर उड़ पाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। और जैसे ही अब अनुमति मिली है उसके साथ बाद में आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। तेजस्वी यादव वो पहुंच रहे हैं। तस्वीर दिखाइए आप ऊपर से। और तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके साथ में मीसा भारती, वो तस्वीरों में आप देखिए मीसा भारती उनकी बड़ी बहन वो भी जो है वो दिखाई दे रही है। और उधर से तेजस्वी यादव और उनके साथ में आईपी गुप्ता। तो कुल मिलाकर के देखिए आप, इस तरह का माहौल है जब तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर यहां पर उतरा है। और वहीं से सीधे स्टेज पर तेजस्वी यादव सीधे पहुंच गए हैं स्टेज पर। उनके सामने उनके साथ में मीसा भारती, आईपी गुप्ता और बाकी के नेता वो हैं। और यहाँ पर दानापुर में अब विधानसभा को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव। ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस्वी यादव की ये पिछले चुनाव में भी हमने देखी थी, एक रणनीति रही कि हेलीकॉप्टर का जो हेलीपैड है वो मैदान के साथ साथ वहीं पर जो है वो बनाया जाता था। आमतौर पर ये होता था कि हेलीपैड कहीं और बनता था, दूर उधर से आते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जहाँ स्टेज है, अब देखिए स्टेज और हेलीपैड के बीच में यहाँ पर 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी। एक बार स्टेज दिखाइए, एक बार आप स्टेज दिखाइए। ये उधर स्टेज है और स्टेज से इस तरफ आप देखेंगे तो 100 मीटर की डिस्टेंस वो भी नहीं है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वो हेलीपैड बनाया गया है। और मैं आपको अब यहाँ की भीड़ दिखाता हूँ। आमतौर पर नेताओं की रैलियों की जो है वो फुटेज वायरल होती है कि कुर्सी खाली पड़ी है, ये है वो है। और यहाँ आप देखिए कि भीड़ किस कदर है। और तेजस्वी यादव आते ही सीधे वही जो है वो संबोधित करते हैं और फिर उसके बाद में आगे रैली में फिर वहाँ पर दौड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 15 मिनट 20 मिनट तेजस्वी यादव किसी एक सभा के अंदर रुकते हैं और उसके बाद में सीधे आगे पहुंच जाते हैं। अब तेजस्वी यादव ने बोलना वहां पर शुरू कर दिया है। तस्वीर दिखाइए आप। और ये देखिए पूरा जो यहाँ पे कोई मैदान नहीं है बल्कि खेत के अंदर ही स्टेज तैयार किया गया है। और अब लोग
यहाँ पर तेजस्वी यादव को सुन रहे हैं। तो तेजस्वी यादव अपना वही चुनावी भाषण वो यहाँ पर देंगे और लोग उनको यहाँ पे सुन रहे हैं। हाँ, तो रैली में आए आप? हाँ जी। क्या माहौल है इधर? बहुत अच्छा है। किसका है माहौल? आरजेडी का। आरजेडी का जी। तो हाँ, बात बनेगी क्या जी? ये तेजस्वी यादव इस बार बन पाएंगे सीएम या अभी भी मुश्किल है? 100% बनेंगे। अच्छा, और ये जो लोग हैं ये यहाँ के लोकल हैं या दूर से बाहर से? सब लोकल है। सब लोकल है या फिर बस वगैरह लगा करके? ना वो बात है। सब से आसपास गांव के लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि होता है ना रैलियों में बसें लगती हैं। यहाँ सब अपना ही आदमी सब है। क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। राकेश पांडे। तो पांडे जी इस बार क्या माहौल है? माहौल बस आरजेडी का है। पांडे जी भी इधर आ गए? हाँ। बीजेपी कहती है पांडे तो हमारी तरफ है। कहने से थोड़ी होता है, जब विकास ही नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। जो विकास करेगा उसी के पक्ष में कोई भी रहेगा। तो क्यों इस बार जो है वो जाति समीकरण वगैरह सब बीजेपी जो है वो कह रही है कि भैया यादव की एमवाई की मुस्लिम यादव की पार्टी है खाली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता। हाँ। तो ये खेत है जहाँ हम खड़े हैं। हाँ। खेत में ही जो है वो मंच वगैरह तैयार किया गया है। हाँ। कोई स्कूल का मैदान वगैरह नहीं है? नहीं। ठीक है। तो देखिए ये खेत के अंदर जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है मैदान मंच, और यहीं से तेजस्वी यादव अपनी बात कह रहे हैं कि 20 साल उनको मौका दिया है, 20 महीने मुझे दीजिए। इस तरह की बात जो है वो यहाँ पर वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। और ये देखिए आप, तकरीबन जितने लोग हैं सबके हाथ में मोबाइल है। सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से सब लोग इसको कवर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विक्की। इस बार क्या माहौल है चुनाव का? आरजेडी का पूरा सपोर्ट है इस बार। हाँ। पूरा फुल सपोर्ट है। दियारा वासी आरजेडी के ही वोट देंगे। भीड़ है कि वोट भी है? भीड़ बहुत है, वोट भी है। ये खाली भीड़ हेलीकॉप्टर देखने के लिए आई है? नहीं, एकदम आरजेडी का सब है वोट देने वाला। बहुत बार ये कहते हैं कि लोग तो बस केवल हेलीकॉप्टर देखने के लिए आते हैं। ये सब झूठ बात है, अफवाह है। हाँ। अफवाह है। यहाँ 2% और 14%, क्या समझे? 2% और 14%। क्या 2%? 2% बीजेपी, 14% आरजेडी। जी हाँ, देख लीजिएगा दियारा में। तो आप रैली में आए हैं? रैली में नहीं आए तो कहाँ आए? आप ही बताइए। आप तो 70 घूम रहे हैं, हम देखते हैं आपका। देखते हैं? हाँ जी। थैंक यू। आशीर्वाद दीजिए, वोट दे करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए। और देखिए तेजस्वी यादव उधर दूर है, मंच पर है, और मंच पर बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं। और मंच पर आते ही 15 मिनट में बात कहना और उसके बाद में वापस जो है वो हेलीकॉप्टर लेकर के दूसरी जगह पर पहुंचना। क्या नाम हुआ आपका? मनोज राय। है? मनोज राय। मनोज राय। हाँ। तो राय साहब क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव का ललटेन छाप। राय भी इधर है? राय आप लोग भी इधर है? हाँ, पूरे गांव मोहल्ला यही है यहाँ। है? यही है यहाँ मोहल्ला। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। क्या लग रहा है इस बार चुनाव? अब चुनाव के बारे में क्या बताएंगे? अरे रैली में आए हो तो चुनाव की बात होगी ना। और रैली देखने आए हैं। किसका माहौल है? जिनका माहौल है उन्हीं को तो देखने आए हैं। तो इस बार सरकार बनेगी कि नहीं? बनेगी। है या नीतीश कुमार फिर से? नीतीश कुमार फिर से कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो देखिए तेजस्वी यादव ने उधर भाषण खत्म कर दिया है, और भाषण खत्म करके और ये भीड़ फिर से जो है वो उधर भी दिखेगी, और तेजस्वी यादव अपना भाषण खत्म करके अब यहाँ से आगे निकलेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से जो है वो तेजस्वी यादव को सुनने के लिए लोग जो है जुटते हैं। और तेजस्वी यादव दिन भर अलग अलग, पिछली बार 19 रैलियां एक दिन में तेजस्वी यादव कर रहे थे, और इसी तरीके से कि बस आए, मंच पर आते हैं सीधे, और फिर उसके बाद में अपनी जो बात बोलनी है वो बात बोली, और उसके बाद में वापस उड़ान भर करके और हेलीकॉप्टर के जरिए
फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव का शेड्यूल वो रहता है। और पूरी भीड़ अब फिर से जो है वो हेलीकॉप्टर की तरफ जो है वो तेजस्वी यादव को यहाँ पर देखने के लिए उमड़ पड़ी है। और यही सवाल जो है बार बार मैं इसलिए पूछता भी हूँ कि क्या हेलीकॉप्टर का क्रेज़ है, तेजस्वी यादव का क्रेज़ है या क्या है। पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर अब यहाँ से टेक ऑफ करेगा और उसके बाद में मैं आपको जो है लोगों से हम लोग बात करेंगे। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो देखिए ये तस्वीर दिखाइए एक बार आप। मिलने के लिए जो है वो और यहां से अब तेजस्वी और मीसा भारती वो हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं और यहाँ से अब आगे की तरफ आज 10 रैलियां हैं तेजस्वी यादव की, आगे की तरफ वो बढ़ेंगे। तो क्या माहौल है इधर? माहौल हलचल है, हलचल है, हलचल है। क्या है माहौल चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, यहाँ से रीतलाल यादव चुनाव जीत रहे हैं। तो लोग इतना ये खाली हेलीकॉप्टर देखने के लिए आ रहा है या फिर? नहीं, यहाँ विकास से काम हुआ है कि वोट देने के लिए। हाँ हाँ, रीतलाल यादव के, हाँ, तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए। यही उधर दिखाइए। हाँ हाँ, तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो ये वोट में भी तब्दील होगी ये भीड़? हाँ, भीड़ होगी। है? हम एकता बना के वोट गिरेगा। इस बार क्या ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी, नीतीश की नहीं बनेगी? हम लोग का कोई रोजगार नहीं है। हाँ, ये सरकार बनेगी तो हम लोग का कमाई होगा, हर चीज का व्यवस्था मिलेगा, हर चीज का। हम लोग का बालू बंद करवा दिया, नाव कटवा दिया नरेंद्र मोदी ने। तो नीतीश क्यों नहीं? नीतीश इसलिए कि 20 साल से सत्ता में रहते हुए न नौकरी न शिक्षा पर ध्यान दिए हैं। हाँ। इसलिए हम लोग को तेजस्वी को लाना जरूरी है। लेकिन तेजस्वी की रैलियां पिछले बार भी इसी तरह से हो रही थी, ऐसे ही भीड़ आ रही थी, सरकार तो नहीं बन पाई। फिर भी गलत की वजह से नहीं, गलत की वजह से नहीं जीते। क्या गलत है? ईवीएम में चोरी लोग कर, हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से चुनाव नहीं जीत पाए, नहीं तो ये लोग जीते। इस बार नहीं होगा? इस बार नहीं होगा, इस बार जनता जागरूक है। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल लग रहा है दानापुर से रीतलाल जी निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। मामला टाइट है चुनाव में, आपको लग रहा है एक तरफा है, कैसा है? नहीं, मामला एक तरफा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, रीतलाल यादव विधायक बनेंगे। इस बार साफ है जी, साफ है। या इस बार भी वो थोड़ा अटक जाएगी गाड़ी? नहीं, कुछ नहीं अटकेगा, इस बार पूरा क्लियर है। क्लियर है, रीतलाल यादव जी जीतेंगे। चुनाव का क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। तो जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? 10,000 से क्या होने वाला है इस महंगाई में? लेकिन जिसके खाते में 10,000 रुपए जाएगा तो वो जान रहे हैं कि ये बहकावा है, ये पैसे देकर वोट लेने का तरीका है। एक बार दे देंगे, आप महंगाई में क्या होगा? लेकिन देखो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे हो सकता है ऐसा, लेकिन सभी घर के पुरुष हैं यहाँ पे। महिलाएं भी हैं जो कम है। ठीक है। तो अब ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के लिए तैयार है और एक बार जरा ये तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें जो है वो आप देखिए, हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ से टेक ऑफ के लिए तैयार है और इस तरफ और पुलिस के जो सुरक्षा में जो जवान लगे हुए हैं, अर्धसैनिक बल ये बना रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव उनकी सरकार बन पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है।
तो देखिए हेलीकॉप्टर जैसे ही गया उसके बाद में ये भीड़ भी वापस लौट रही है और लोग जो यहाँ पर आए थे वो भी अब यहाँ से वापस जो है वो लौट रहे हैं। और ये देखिए अभी भी भीड़ जो है वो यहाँ पर रुकी हुई आपको दिखाई दे रही। तो आप रैली में आए थे आप? जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट, मैं ये देखिए जरा वो भीड़ दिखाइए, उधर से दूर तक दिखाइए एक बार जरा, जहाँ तक देखिए भीड़ जो है वो किस तरीके से निकल रही है। इधर भी दिखाइए आप। तो चारों तरफ भीड़ जो है वो अब आपको यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये खेत में मंच तैयार किया गया था, कोई बाउंड्री नहीं है इसकी। और चारों तरफ जहाँ पर भी आप देख रहे होंगे आपको भीड़ नजर आ रही है। कोई कुर्सी वगैरह नहीं लगाई गई थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल मंच की व्यवस्था थी। मंच पर जरूर जो है वो व्यवस्था बनाई गई थी और उसके अलावा कोई जो है वो व्यवस्था नीचे नहीं थी। लोग अपने से आकर के खड़े होते हैं। ये तेजस्वी की सभाओं में एक अलग चीज जो दिखाई देती है कि लोग आकर के खड़े होते हैं। वोट मिलेगा तेजस्वी को कि नहीं इस बार? एकदम पक्का है, आपकी तो जीत है तेजस्वी इस बार। हाँ? आपकी तो जीत है। तो ये लोग रैली के लिए आते हैं या आप लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए आते हैं? नहीं जी, जितना लोग आए हुए सब तेजस्वी की ओर से आए हुए हैं, तेजस्वी के लिए आए हुए हैं। लंटेन छाप पर वोट मारेंगे लोग। क्या नाम हो आपका? विशाल कुमार। तो वोट मिलेगा कि नहीं? ये बिल्कुल मिलेगा। लालटेन किसको? लालटेन छाप को। हाँ? तेजस्वी की सरकार की इस बार क्या संभावना दिख रही है आपको? जी जी संभावना है, हाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। हाँ। लेकिन पिछली बार भी गाड़ी अटक गई थी। नहीं नहीं नहीं, पिछली बार की तरह नहीं है। देखिए ये दानापुर है, ये पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है। जी, जी। और आपको भीड़ जो है वो दिखाई दे रही होगी। हेलीकॉप्टर जाने के बाद में भी भीड़ वो यहाँ पर अब धीरे धीरे करके निकल रही है। देखिए कोई गेट नहीं है और फिर भी लोग कितनी बड़ी संख्या में हैं। तो ये हेलीकॉप्टर देखने के लिए ज्यादा लोगों में क्रेज है या तेजस्वी यादव के लिए क्रेज है? नहीं नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर देखने के लिए क्रेज नहीं है। तेजस्वी का एक ये है, हाँ। लोगों के पास जुनून है, समझे। नहीं, बहुत बार बीजेपी यही कहती है कि गांव के लोग हैं बेचारे भोले भाले हैं, हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ में आ जाते हैं, वोट मिलती है कि नहीं? नहीं नहीं, वैसा नहीं सोचे आप। अब गांव भी मतलब बदल चुका है, समझे ना। हाँ। तो ये तस्वीर जो है मैं आपको दानापुर की दिखा रहा हूँ। दानापुर की ये तस्वीर देखिए, पटना की ये विधानसभा है और यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी में जो है वो यहाँ पर मुकाबला है। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ आरजेडी, थोड़ा तेज बोलिए। आरजेडी का माहौल है। आरजेडी जिंदाबाद। आरजेडी जिंदाबाद। ये जो लोग आए हेलीकॉप्टर खाली देखने के लिए नहीं, रीतलाल को वोट मारने और राम मनोज को वोट मारने, 2 विधायक को वोट मारने आए हैं। बात बनेगी क्या? हम लोग क्या? देरा क्षेत्र आरजेडी को वोट मारते हैं। पूरा देरा क्षेत्र पूरा अब मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी को, इस पर वोट देना है। क्या अलग है पिछली बार के चुनाव में, इस चुनाव में क्या अलग है? इस चुनाव में अगला साल से अलग रहेगा। क्या अलग है इस बार? मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पिछली बार भी तो मुख्यमंत्री की नहीं, अब की मुख्यमंत्री और रोजगार की बात है, नौकरी की बात है, हर परिवार में नौकरी की बात है। गुंडाबाजी नहीं चलेगी। हाँ? अब की तेजस्वी का सरकार बनेगा। चुपचाप आरजेडी सरकार। देखिए मैं अब आपको थोड़ा सा दूर लेकर के आया हूँ। वहाँ उधर खेतों में उस तरफ वहाँ पर मंच बनाया गया था और अब देखिए खेतों में इधर उधर से सब जगह से लोग निकल रहे हैं। चारों तरफ से जो है वो लोग यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ से लोग निकल रहे हैं। क्या है इस बार माहौल चुनाव का? चुनाव का माहौल क्या है? आरजेडी, सीधा आरजेडी। लालटेन छापा चुनाव लालटेन का क्या है माहौल चुनाव का इधर? आरजेडी का है? आरजेडी, सीधा आरजेडी। अच्छा, तो वोट भी मिलेगा, ये खाली भीड़ है बस ये? नहीं, वोट मिलेगा, वोट मिलेगा। और नीतीश कुमार को उधर बीजेपी को क्यों नहीं? कोई नहीं है, है? कोई नहीं है। आरजेडी का है। जूता से मारेगा नीतीश कुमार। नहीं। चुपचाप लालटेन छाप। तो आप भी यहाँ रैली में आई थी भाषण सुनने के लिए? हाँ सर। हैं?
तो 10,000 रुपए आपके खाते में आया कि नहीं आया? नहीं सर, हमारा नहीं आया है। नहीं आया है। तो किसको वोट करेंगे? लालू के दियाएगा। क्यों? क्यों दियाएगा? सरकार है तो अबे नहीं किया तो लालू की सरकार में तो आएगा ना। आपको भी नहीं आया 10,000 रुपए? 10,000 रुपए आया कि नहीं आया? अरे बोले ना। नहीं आया है भैया, यहाँ की महिला 10,000 पे बिकने वाली नहीं है। यहाँ की महिला 10,000 पे बिकने वाली नहीं है। ये दियरांचल है। राम कृपाल को पिछले बार एमपी में हम लोग 5,000 मात्र वोट दिए थे। इस बार तो लगता है कि 1,000 वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा दियरांचल से। ये दियरांचल है। वो सांसद वही लड़ेंगे, विधायक भी वही लड़ेंगे, सब चीज उन्हीं को चाहिए। और दूसरा बेरोजगार है, जो रोजगार खोजते रहो, ढील मिलाते रहो उनके सरकार में। उनके कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि दियारा में हम लोग को वोट नहीं मिलता है, तो फिर दियारा से उम्मीद क्यों रखे हुए हैं? इसलिए उनको कुछ नहीं करना है। इस बार अगर आज तो सुने थे हम लोग कि उनका रैली आने वाला है, रोड शो, पर लगता है कि डर से ही नहीं है। आज वो उनका रोड शो आने वाला था, कोई आता वो पता हम लोग नहीं को है। डर से ही नहीं है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के डर से ही नहीं है। इतना उनको डर हो गया है ना कि किस मुंह से जाके वहाँ वोट मांगेंगे। क्या माहौल है चुनाव का? वही आरजेडी है। आरजेडी का। आरजेडी का। ये खाली भीड़ है कि वोट भी है? वोट भी है। वोट भी है। आरजेडी को छोड़ के यहाँ बीजेपी नहीं है। यहाँ आरजेडी पूरा। ये 10-10 हजार रुपए आपके परिवार में महिलाओं को आया कि नहीं वो आया? तो दिए तो हम लोग ले लिए, वो दिए हम लोग ले लिए। हम मांगने गए थे, को दिए। फिर वो जो महिलाओं को 10,000 रुपए आ गए तो वोट जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? हम लोग मांगने गए थे। 10,000 रुपए से वोट कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 10,000 वो लेंगे कि नहीं लेंगे? वो तो लेंगे ना कि 10,000 रुपया। सर ये पर्व त्योहार में 2 दिन में 10,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। महंगाई इतना हो गया कि 10,000 क्या बड़ी बात है। 20,000 नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हमारे लिए सोचेगा, हम उनके लिए सोचेंगे। गृह मंत्री बोले कि बिहार में आज- इधर में कैमरा दिखाइए तो गृह मंत्री बोले कि बिहार में भूमि का कमी है, इधर में कैमरा दिखाइए कि कितना जगह चाहिए उनको फैक्ट्री लगाने के लिए। दिखाइए तो कितना भूमि चाहिए उनको फैक्ट्री लगाने के लिए। फैक्ट्री दिलवा देंगे गाँव की? हाँ जी। और क्या? दिलवा देंगे। इससे पश्चिम जाइए, पूरा हाँ। जमीन खाली है। आरजेडी सरकार बनता है तो बोल रहे हैं यहाँ भूमि है और यहाँ फैक्ट्री लगेगा। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। तो रवि कुमार, आपने अमित शाह जी का वो भाषण सुना है जिसमें हाँ सुने हैं, बोले हैं कि यहाँ बिहार में भूमि की कमी है, यहाँ पे बड़े इंडस्ट्री नहीं लग सकता, वो बोले हैं। आप लोग भी सुने होंगे। बताइए तो यहाँ भूमि का बिहार में कमी है, फैक्ट्री नहीं लग सकता है। यहाँ 20 साल से कुछ भी नहीं किए। जैसे देखे कि सरकार जाने वाली है तो महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे करके लोभित करने का, मोहित करने का काम किया। और यहाँ के राम कृपाल यादव विधायक भी और संसद भी दोनों चीज में अपना धाक जमाने के लिए सोच रहे हैं। अब तो विधायक संसद से चला गया, विधायक से भी हारेंगे। विधायक से भी जीत जाएगा। घूमते थे, उनको ठेंगा दिखा दिए। देखिए, गांव का आदमी अपडेट है, फुल अपडेट है। अमित शाह जी के बयान पर भी जो है वो कह रहे हैं कि पूरा जमीन ही जमीन है, लगाइए कहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। इससे 2 गाँव पीछे जाइए सर, पूरा यहाँ से वाले लगेंगे कि पूरा खाली जगह है सर। अभी जेडीयू के प्रवक्ता कहे नीरज कुमार सिंह जी कि सब कोई लालटेन बार दो। हम लाइन दिए, हम बिजली दिए। अरे तुम्हारा बाप बिजली दिया है। रोड आते आते विकास होगा तो हर कोई बिजली आएगा। तुम ले जाओ अपना बिजली। हम लालटेन में ही पढ़े, हमारे पूर्वज लालटेन में ही पढ़े हैं और लालटेन में ही शिक्षित। सबके हाथ में मोबाइल है, टॉर्च है। लेकिन अरे भैया मोबाइल टॉर्च लाइन कटता है तो उनका सरकार रहेगा तो मोबाइल टॉर्च नहीं। आज से सरकार उनका आरजेडी बनता है तो मोबाइल बंद हो जाएगा क्या और चलेगा? अंधेरा में बंद हो जिंदगी जाएगा, रोशनी का बढ़बे था। करेगा ना। लेकिन आज का रोशनी का भी जिंदगी कोई खुशी का नहीं है। उस समय बिजली दे दिए, अब दाल चावल गैस का महंगाई बढ़ा दिए ताकि बिजली पी के रहो और दाल चावल खाओ मत, भूखे सो जाओ। बिजली ये थोड़ी ना है। गैस 1200 रुपए हो गया और मोदी जी कहते हैं कि हम 500 रुपए था, आज 1200 रुपए हो गया है गैस। तो इसीलिए तो बोलते हैं बिजली दे दीजिए और गैस का बढ़ा दीजिए। टोटल अपडेट है ये। प्रवक्ता को भी जवाब दे रहे हैं, गृह मंत्री को भी जवाब दे रहे हैं। वो गांव का आदमी है, किसी प्रवक्ता से कम नहीं है। तस्वीर दिखाते रहिए आप, तस्वीर दिखाइए। जिंदाबाद। तो ये दानापुर विधानसभा है और यहाँ पे उम्मीदवार जो है वो, क्या नाम है इनका उम्मीदवार का? रीतलाल यादव। हैं? रीतलाल यादव। अच्छा,